अब ना रहे तेरा कागज कोरा। हमारी श्रीमती जी यहीं रहकर हमारा इंतजार करेंगी। रुको रुको रुको, रुक जा, रुको, सामने वाले दरवाजे के पास मत जाना बुआ। रुक जाओ, पीछे वाले दरवाजे से वापस चलते बुआ। वहाँ पे ठाकुर मलकाइन आने वाले हैं महापूजा के लिए। अगर उन्होंने हमको देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं पद्यम्बुफलचारुवशं वससो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुभ्यं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सिलेक्ट कर लीजिए। चलो ना, पिछली बार हमसे गलती हुई थी तो मलकाई ने हमारा कुआं वापस छीन लिया था। वो अब चलो वरना कौन सी मुसीबत आ जाए। चलो ना मालकिन, हर वर्ष की भांति आप अपने हाथ से इन सब पे गंगा जल की बूंदें छिड़क दें। उसके पश्चात ही ये मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। और सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार गंगा जल को केवल आपके कुल के लोग ही छू सकते हैं। वो चलो ना वापस। वो चलो ना।
हुआ हुआ। हुआ, चलो ना। हुआ लट्टू, काशी लट्टू। हुआ, इतनी हिम्मत कि तुम ठाकुर का मंदिर में भी आ गई। चलो, आज तुम्हारी खैर नहीं है। बैजंती, आप कहाँ घूम रही हैं? वो हम वहाँ। नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप यहीं रुकिए अपनी बिरादरी वालों के साथ। आइए, इधर आइए। आपके माता पिता आते ही होंगे। जगन्नाथ जी, ये बैजंती जवाहर जी की सुपुत्री। ये लोग आ गए क्या? बैजंती, बैजंती।
कैसे गाड़ी चलाते हैं? अगर मेरे दोस्त को लग जाती तो? इनको मत डांटिए, गलती हमारी है। मंदिर पहुंचने में देर हो रही थी इसलिए हमने इसे गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। गलती तो हमारी है, हम भी सड़क पर दौड़ रहे थे। तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इनकी है। आपने ही कहा था ना गाड़ी तेज चलाने के लिए। अब आपको ही मेरे दोस्त से माफी मांगनी पड़ेगी। बेटा, ये क्या बोल रही हैं आप? इन्होंने गलती की है और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे हम आपको मंदिर जाने नहीं देंगे। जाने दो ना बजंती, उनको देर हो रही है। जाने कौन लोग हैं? बहुत दूर से आ रहे हैं। तुमको नहीं पता ये कौन लोग हैं, लेकिन हमें पता है, ये हमारे माँ बाबा हैं। बेटा, आप एक कैसी जिद पकड़ कर बैठ गई? बातें नहीं, माफी। इससे अच्छा बाबा, हमें माफ कर दीजिए। अब तो आप खुश हैं ना? अब आप हमारे साथ मंदिर चलेंगी ना? हाँ। मैं तो कब से मंदिर में थी, आप लोग ने आने में देर क्यों कर दी? आपने जो ढेर सारे नए खिलौने लाने की फरमाइश की थी ना, उसी को लाने में देर हो गई। आपने सारे खिलौने खरीद लिए हमारे लिए माँ। और नहीं तो क्या। फिर तो आप बहुत अच्छी हो। अच्छा, खिलौने नहीं लाते तो अच्छे नहीं थे क्या? नहीं। अच्छा बेटा चलो, पहले से बहुत देर हो चुकी है। हाँ चलिए। काशी, तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं, तुम जाओ, हमको फुआ को ढूंढने जाना है। हमको देर हो चुकी है, हम चलते हैं। बेटा चलें? हाँ। देख लिया आप लोगों ने, अपनी आंखों से देख लिया कि काशी हदें पार कर रही है। पहले तो इसने मां सरस्वती के स्कूल को अपवित्र किया और आज यहाँ बरसों से चली आई परंपरा को भंग किया है। अरे जिस कलश को केवल उमा देवी जी छू सकती थी, उसने अपने अपवित्र हाथों से छूकर उसको कलुषित कर दिया। और इस पर भी चैन नहीं आया इस लड़की को। अपने साथ में जवाहर जी की बेटी वैजंती को भी भगा कर ले गई। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा भाई। हम कहते हैं उचित समय आ गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब काशी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो मेहमान आए हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। आइए, स्वागत है आपका। आप है जवाहर जी और आप है उनकी धर्म पत्नी गौरी जी। हमारे पति और जवाहर जी के बड़े भाई दुर्गा पांडे जी एक जमाने में साथ में व्यापार करते थे।
वैसे तो आप लोग उनके व्यक्तित्व से जान ही गए होंगे, पर हम बता देते हैं कि जवाहर जी एक बड़े ठाकुर खानदान से संबंध रखते हैं और हमारे गांव में आज इसलिए पधारे हैं क्योंकि जवाहर जी ये है ठाकुर जगन्नाथ जी। आपके भतीजे के लिए हमने जिस रिश्ते के बारे में बात की थी, उर्मिला वो इन्हीं की सुपुत्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रणाम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे अच्छा, तो हमको लगा आपसे मिलकर। आप दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते ही रहेंगे कि मंदिर में भी चलेंगे? हमें प्रसाद के लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है। हमारी बिटिया की फरमाइशों का कोई जवाब नहीं। कभी इसे लड्डू चाहिए तो कभी खिलौने, उसके लिए कभी जिद तो कभी भोलापन। क्या कहें, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्यों माँ देवी? बिल्कुल बिल्कुल, अब बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, बल्कि कुछ ज्यादा ही प्यारी है। बिल्कुल परी जैसी है, नहीं? क्यों ना आज की पूजा आप ही करें? पर वो कलश तो गिर गया। अरे नया कलश ले लेंगे। कौन सा कलश बेटा? गंगा जल का। ये आपको कैसे पता? हमने आपको कहा था ना। आपके आने से पहले हम यहीं पर थे, अपनी दोस्त काशी के साथ।